एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो एनर्जी बिटवीन टू नोड्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एज नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, ठीक है। सो एनर्जी कैन नॉट क्रॉस द नोड, तो इसलिए नोड्स को एनर्जी क्रॉस नहीं करती है। तो दो नोड्स के बीच कितनी एनर्जी रहती है स्टैंडिंग वेव में, वो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं खड़ी कर देंगे गाड़ी, हम्म इसको तू लिया अंदर रख देंगे। When string is state, entire energy is in the form of kinetic energy, ठीक है ना। When string is straight, the entire energy is in the form of kinetic energy, ठीक है। तो पता है हमको, तो सारे सब हर एसएचएम ही तो कर रहे थे सारे पार्टिकल, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से। तो जो मीन पोजीशन पर स्पीड होगी मैक्सिमम होती। अगर आपको थोड़ी भी एसएचएम ध्यान है तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस चीज को। मीन पोजीशन पे जब पास करेगी सारे पार्टिकल्स की स्पीड मैक्सिमम होगी, बट यहाँ पर सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है स्टेशनरी वेव्स में, ठीक है ना। तो किसी एक्स लेंथ पर कोई डी एक्स लेंथ का अगर पार्टिकल है तो उसका जो एनर्जी होगी कितनी होगी, हाफ इंटू स्मॉल मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो डीएम कितना आ गया, लिनियर मास डेंसिटी इंटू डी एक्स। और ए को मैंने ये लिख दिया, देखो ए साइन एक्स लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, एम्पलीट्यूड ऐसे ही तो होता है। यहाँ पर नोड मान लिया मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो दूसरा नोड कहाँ पर होगा, लिम्डा बाई टू डिस्टेंस पर होगा। तो एक्स की वैल्यू लिम्डा बाई टू होगी दूसरे नोड के लिए, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो पहले मैंने डी एक्स एलिमेंट में एनर्जी स्टोर्ड लिख ली थी इसकी, कि इस डी एक्स लेंथ का जो एलिमेंट है इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी इसमें, आप एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा सकते हैं, जीरो से लेकर लेमडा बाई टू तक, ठीक है ना। टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो से लेकर लेमडा तक, लेमडा बाई टू तक वेरी करा दोगे आप एक्स की वैल्यूज। तो बस इंटीग्रेशन है सिंपल, बाकी कहानी आपको पता है। वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सारी चीजें रखते हुए आपकी जो एनर्जी आ गई वो ये आ गई, ठीक है ना। ध्यान रखो ये किसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ इक्वेशन में जो लिख रहे होंगे आप ये वाला, तो ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है एंटी नोड पर। बट अगर कभी ये इंडिविजुअल, बहुत कंफ्यूजन होता है इस फार्मूले में, फिर बोलते हैं बच्चे सर आपने तो 8 निकाला था, यहाँ 2 आ रहा है। तो ये 2 कब आ रहा है, जब इंडिविजुअल जो जिस वेव से आपकी स्टैंडिंग वेव बन रही है उनका एम्पलीट्यूड ए वन है, सिंगल वेव का उनमें से, ठीक है ना। उनमें से सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड ए वन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जी इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा बाई 8, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ रही है आपकी। म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा बाई 8 आ जाएगी। अगर आपने ए वन को क्या डाल दिया, ए बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई 4, और 4 से 8 बन गया ना, यस से डायरेक्ट ये आ रहा है। तो आप ये वाला याद रखो, कभी फिर इंडिविजुअल वेव की टर्म में पूछे तो आप तो पहले स्टैंडिंग वेव का ये निकाला करो। तो एक ये याद रख लो, आप तो कंफ्यूज नहीं होना है आप, ठीक है ना। पर ध्यान रखो इसमें ये स्टैंडिंग वेव के एंटी नोड का ही एम्पलीट्यूड है, इंडिविजुअल वेव का गिवन है तो पहले ये निकाल लो ट्वाइस ऑफ ए वन करके, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट, मैंने कैसे एनर्जी लिखी है क्लियर है क्या। स्टैंडिंग वेव में दो नोड्स के बीच कांस्टेंट है, क्रॉस नहीं कर रही, बट कितनी है वो कांस्टेंट एनर्जी, वो ये रही, ठीक है। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत बेटा इसमें।